A very good morning to all students and welcome to my channel Edufly JNEET. सो आपके एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होने वाले हैं एंड आई होप कि आप मेरे नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हर एक चैप्टर मतलब जो किंगडम में पढ़ा रही हूँ, एनिमल किंगडम में बहुत शॉर्ट में और बहुत तरीके से आपको समझा रही हूँ। सारे नोट्स आई जस्ट रिवाइज एंड जस्ट गो टू एग्ज़ाम बिकॉज क्योंकि आप इट्स नॉट टाइम टू सी द होल बुक, the time is to revise. How much you'll revise, that much you can prepare or you can attempt in your exam. तो be positive and revise my notes और अच्छे तरीके से revise करिए and जो भी doubts हो just ask us. You can comment me or you can call me or you can WhatsApp me, you can email us, whatever be the mode of communication. So let's start today's class. It's phylum Cnidarians. Porifera we have completed. We'll start from Cnidarians. नाइटेरियंस इसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड सिलेंट्रेटा ऑल्सो। नाइटेरियंस को क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा। फाइन। अगर कोई बोलता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा और आप नाइटेरियंस का नाम नहीं जानते हो तो इन दोनों का एक ही है, नाइटेरियंस को सिलेंट्रेटा कहते हैं। फाइन। सो व्हाट दे आर डिराइव फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होते हैं? निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स, वहाँ से ये किंगडम डिराइव होता है, आई मीन दिस फाइलम। फाइन। दिस कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट्स। स्टिंगिंग मतलब चुभता है जो, नेमाटोसिट्स जो है जो प्रेजेंट होता है सिलेंट्रेटा के बॉडी में। व्हाट दे डू इज द हेल्प इन द कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं। नेमाटोसिस्ट का फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। जस्ट सी एंड गो नीट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। नेमाटोसिस्ट फूड कैप्चरिंग में हेल्प होता है। किस फाइलम में आप सुन रहे हो? इट्स नाइडेरियंस। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि किस किस फाइलम में कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली फॉर श्योर। सो सी प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड द बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होते हैं नेमाटोसिट्स? नेमाटोसिट्स आर प्रेजेंट ऑन the tentacles and over the body. And nematocysts, the functions you have to remember. See, nidoblast ka functions, this nidoblast where they are derived, they have three functions. One is anchorage, the other is defense, third is food capturing. देखो food capturing nematocysts है, ठीक है ना? तो निडोब्लास्ट से ही तो डिराइव होते हैं ना ये। तो ये तीन फंक्शन है, एंकरेज है, डिफेंस है एंड फूड कैप्चरिंग है। फाइन। और फिर देखिए नया निडोब्लास्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन रहते हैं? टॉटिपोटेंट सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। फाइन। देन टॉटिपोटेंट सेल्स, देन दैट हेल्प्स इन द प्रिपेयरिंग ऑफ न्यू नाइडोब्लास्ट। और जो नेमाटोसिस है ना, इसमें कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या है कि बाकी जानवर्स के लिए हार्मफुल होते हैं। दैट टॉक्सिन इज हिप्नोटॉक्सिन। दिस इज द टॉक्सिन विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ नेमाटोसिस्ट, जो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं ना नाइडेरियंस के। दिस टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ नेमाटोसिस्ट। फाइन। सो नाउ लेट्स सी अबाउट हैबिट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ this phylum, that is Cnidarians. Very interesting. Just enjoy my lectures and see till the end. I'll make it very easy for you. So let's see about the habit and habitat of this phylum, that is Cnidarians. So now let's see about the habit and habitat in case of Cnidarians. Fine. So habit is that where they stay. They are aquatic. All are aquatic, but some are mostly they are marine and few are freshwater forms. So we'll see the example and their exceptions. Sessile means they are non-motile. That means they stay in one place. They can't move. There is no movement. Sessile. Example is Obelia. Very important. Remember from neat point of view. Fine. Next is free swimming. This is sessile is Obelia. Free swimming means they can swim. Free means they have movement. Example is Aurelia jellyfish. I have shown the example. This jellyfish. Fine. Very beautiful. They show the property of bioluminescence. Bioluminescence. This jellyfish, basically they glow. Fine. Next is solitary. Solitary means alone. Hydra stays alone. They don't stays in a group. They don't form a group. नेक्स्ट इज कॉलोनियल फॉर्म्स. कॉलोनियल मीन्स दे स्टे इन अ कॉलोनी, मतलब एक साथ. फाइन. ये दो फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक सॉलिटरी है और एक कॉलोनियल है. एग्जाम्पल देखिएगा, फाइजेलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू.
Physalia is known as the Portuguese man of war. This question always comes, so I am just telling you, just quick revision. Next is body symmetry. बॉडी सिमेट्री कैसी होती है नाइटेरियंस में? मोस्टली दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. देखिए रेडियल सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल मैंने बताया है, बट देर इज एन एक्सेप्शन इज दैट सी एनिमन shows biradial symmetry. Why it is biradial symmetry? When it divide the organisms equally in two planes. इक्वल होगा लेकिन दो प्लेन्स में, बट इसमें क्या होता है, मोर देन बहुत सारे प्लेन्स में हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं, मोर देन टू प्लेन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें क्या है, सिर्फ टू प्लेन्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज बायरेडियल सिमेट्री. जस्ट रिमेंबर देयर इज एन एक्सेप्शन, सी एनिमल shows बायरेडियल सिमेट्री. फाइन. So this was about habit and habitat and body symmetry. Now let's see the next point. So now let's see about level of organization that is present in case of cnidarians. They shows tissue level of organization. Fine. Organ level is absent. I've just shown you when I was discussing the first part of animal kingdom. There I told you that tissue level of organization is present in case of cnidarians, but connective tissue is absent. Fine. Next is germ layers. Germ layers is they originate from two germ layers, that is diploblastic animals, ectoderm and anoderm. Two germ layers are present. They are not triploblastic animals, they are diploblastic animals. Fine. Next comes to body wall. Body wall, they have two distinct layers. Outer is epidermis and the inner one is gastrodermis. Fine. And between that two layers there is a gelatinous material that is called mesoglea. This is also very important from NEET point of view. Just revise and go. Which level of organization is present? Tissue level of organization. Germ layers कितने होते हैं? 2 or 3. 2 is diplo and 3 is triplo. Next is body wall के बारे में जान लीजिए. Mesoglea क्या होता है? Fine. This is this. And now let's see the next important point. So now let's see about the body plan in case of cnidarians. They show blind sac type of body plan. Blind sac मतलब क्या होता है? माउथ विल बी प्रेजेंट बट एनस विल बी एब्सेंट. तो देखिए अगर एनस एब्सेंट है तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है दैट विल कम आउट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, बिकॉज एनस इज एब्सेंट इन केस ऑफ नाइजेरियंस. फाइन. नेक्स्ट इज बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म टू होते हैं, एक है पॉलिप और एक मेडुसा. पॉलिप वो इज ट्यूब शेप एंड मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप. पॉलिप क्या होता है? सॉलिटरी होता है, इट स्टेज इन द सेम प्लेस, बट मेडुसा इज फ्री लिविंग, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एग्जाम्पल इज जेलीफिश. And the cnidarian shows alternate forms of in life cycle of cnidarians, because क्यों होता है? पॉलिप्स क्या होता है? सॉलिटरी कॉलोनियल होता है. तो पॉलिप विल रिप्रोड्यूस asexually to form medusa and medusa will reproduce sexually to form polyp. तो इसको क्या कहते हैं? This is known as alternation of generation. Fine. Polyp to medusa and again medusa to polyp is known as alternation of generation. This type is known as alternation of generation. So this is about body forms. Question may come because polyp or medusa, these two terminology is very important from NEET point of view. Can come. This only exists in case of cnidarians. And what the life cycle is? Alternation of generation in case of life cycle in case of cnidarians. Fine. So this is about body plan and body form. So now let's see the next point. So now let's see about metagenesis. What is metagenesis? Metagenesis is a very important characteristics in case of cnidarians from NEET point of view. Fine. It's nothing but alternation of generation between polyp and medusa larval stages in some cnidarians. See, both polyp and medusa are diploid. Example is obelia. Polyp and medusa. Fine. So this is the life cycle. Just I have shown you a very brief about obelia. Obelia has these two larvae, planula and hydrula larva. First stage is planula larva, second is hydrula, and then it forms a complete full obelia. Obelia का life cycle का just I have shown you how the complete full obelia is formed. So this is about metagenesis, very important from NEET point of view. Just see. Next is polymorphism. Polymorphism क्या होता है? Division of labor. उसमें क्या होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल्स उनको काम असाइन किया जाता है, उन्हीं की बॉडी के जो भी इंडिविजुअल्स है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड ज़ोइड्स. जैसे कि न्यूट्रिशन, गैस्ट्रोजोइड्स जो है दे विल डू न्यूट्रिशन, गोनोजोइड्स विल डू रिप्रोडक्शन एंड डेक्टाइलोजोइड्स इज फॉर डिफेंस इन केस ऑफ cnidarians. This three plays an important role in case of cnidarians. So this was about polymorphism. This is about metagenesis. Metagenesis is very important from NEET point of view, which
Phylum shows metagenesis is nothing but phylum Cnidarians. Next is Obelia. Example of Obelia, and see the common name itself. Obelia is nothing but Cepher. Next is polymorphism is done, and this too is done. So now let's see about different parts, like in skeletal system, their reproduction, their gas exchange, how it happens in case of Cnidarians. So now let's see about the skeletal system in case of Cnidarians. Skeleton is body is supported by calcareous, that is calcium carbonate is present. Fine. See, and this calcium carbonate is secreted by corals. Corals, जैसे कि if any one of you have visited marine life, then you might have seen the like many kind of corals are there, like brain corals, then finger corals. Fine. तो बेसिकली corals का क्या काम होता है? कॉरल्स के ऊपर, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट सिंपल डायग्राम, यहाँ पे CaCO3 का लेयर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये क्या होता है कि छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं मैराइन लाइफ में, लाइक फिशेस हो गए, जो स्मॉल एनिमल्स, उनको खाना सप्लाई करते हैं कॉरल्स। एंड दूसरा इज दैट वो उससे पर्ल बनता है, पर्ल मोती कॉरल से ही बनता है, जो समुद्र में पाए जाते हैं ना। सो नेक्स्ट इज ये रहा स्केलेटन। स्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पाया जाता है? कॉरल सीक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज गैस एक्सचेंज। Gas exchange occurs by diffusion of gases. They don't have any important or specialized respiratory structures in case of Cnidarians. Specialized respiratory structures are absent. Next is excretion, be diffusion through general body surface because they don't have specialized excretory structures. And next is excretory product is ammonia. And also remember, those organisms which excrete the ammonia, they are known as ammonotelic. Fine. Those who excrete ammonia is called ammonotelic. So this was about skeletal, gas exchange and excretion. So now let's see the next point. So now let's see about the nervous system in case of Cnidarians. Nervous system, it consists of network of nerve cells. Network of nerve cells present होता है. Sensory cells are also present in case of nervous system. Fine, but in just remember the porifera, this was not there, this was absent. तो धीरे धीरे advanced form of organisms हम पढ़ते जाएंगे. Fine. नेक्स्ट इज स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या करते हैं? वो बैलेंस बनाते हैं जो भी फ्री स्विमिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं नाइडेरियंस के, जैसे कि ओबेलिया हो गया ना, उनके अंदर ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्यों? वो बॉडी की इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, बॉडी बैलेंसिंग के लिए होता है। नेक्स्ट इज वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेडुसा स्टेज ऑफ ओबेलिया। फाइन। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? बॉडी कैविटी एक ही ओपनिंग होता है, माउथ एनस एब्सेंट होता है, तो बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? सिलेंड्रन। ओपनिंग इज माउथ। नेक्स्ट इज माउथ इज सिचुएटेड कॉनिकल प्रोजेक्शन, क्या कहते हैं उसको? हाइपोस्टोम। कॉनिकली प्रोजेक्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। नेक्स्ट इज डाइजेशन कैसा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड देन इट इज इंट्रा सेलुलर। पहले एक्स्ट्रा एंड देन इंट्रा, बोथ इट फॉर्म्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिएगा। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। So now let's see important like reproduction part is left, so we'll see that. So now let's see about reproductive system. They are mostly hermaphrodite, that is male and female gametes. Male and female gametes are produced in the same animal itself, in the same body. They are hermaphrodite. Reproduction is usually asexual, by budding in case of polyform and sexual in case of medusa. Fine. So this remember from neat point of view. Next is fertilization. Fertilization external भी हो सकता है, internal भी हो सकता है. Fine. Next is development. Development is always indirect in case of Cnidarians. Free swimming larvae are present. So this is about the larva which is present. Next, first is planula and hydra. These two are the larvae of Obelia. Remember from neat point of view. And Scyphistoma and Ephydra. These are the larvae of jellyfish. These two are the larvae of jellyfish and these two are the larvae of Obelia. So you have to remember the larval stages is very important. So this is about development and reproductive system. So now we'll see about some examples that belongs to the Cnidarians. So now let's see about some examples in case of phylum Cnidarians. First is Hydra, very important. This is nothing but freshwater polyp. Hydra vulgaris. Obelia is Cepher. Aurelia is jellyfish. Both the names you should include.
You should know Physalia is known as the Portuguese man of war, very important from NEET point of view. Adamsia is nothing but sea animal. Sea animal is also very important. Next is Tubipora is organ pipe coral. Different types of corals are present. Organ pipe coral, brain coral, red corals. Fine. Next is Tubipora is organ pipe coral. Melandrium is brain coral and Corallium is red coral. And this is nothing but very precious stone. This is not easily available. So these are the examples in case of phylum Cnidarians. So I have completed Cnidarians today. All the characteristics I have discussed, examples, most probable questions which used to come in the NEET exam. I have truly just revised my notes, and so all the best for your exam. So today up to this, we'll teach you next class Platyhelminthes. So thank you so much.